हेलो गाइस, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल लर्नर्स अड्डा 360। गाइस, आज जो हम टॉपिक कवर करने जा रहे हैं वो बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है। आज हम देखेंगे कि जो डेटा ट्रांसफ़र होता है इंटरनेट में वो कैसे होता है और किस तरह से हमारी इंफॉर्मेशन जो है वो एक सिस्टम से दूसरे सिस्टम में कैसे पहुंच जाती है इतने कम समय। तो गाइस, जो डेटा ट्रांसफ़र होता है इंटरनेट में वो इन द फॉर्म ऑफ पैकेट्स होता है। जैसे हमने कोई भी डॉक्यूमेंट अपना ट्रांसफ़र करना है थ्रू ईमेल, तो वो जो डॉक्यूमेंट है वो इन द फॉर्म ऑफ पैकेट्स में जाएगा फ्रॉम सोर्स टू द डेस्टिनेशन। तो गाइस, आप सबसे पहले देखते हैं कि पैकेट होता क्या है। दोस्तों, पैकेट जो होता है वो 8 बिट का होता है और उसमें जो डेटा स्टोर होता है वो 0 और 1 की फॉर्म में होता है। तो गाइस, मैंने आपके लिए एक डायग्राम बनाया हुआ है, उससे आपको ज़्यादा क्लैरिटी हो जाएगी कि पैकेट होता क्या है। तो गाइस, इस पूरे चीज़ को नेट पैकेट बोलते हैं, डाटा पैकेट। एक फाइल बनती है जिसमें डिफरेंट पैकेट्स बनते हैं और हर पैकेट जो है वो ट्रेवल करता है फ्रॉम सोर्स टू डेस्टिनेशन। तो गाइस, पैकेट में दो चीज़ें और ऐड होती हैं जिसको बोलते हैं नेटवर्क आईडी और होस्ट आईडी। तो नेटवर्क आईडी और होस्ट आईडी को अगर हम कंबाइन में बोला जाए तो उनको बोला जाता है हेडर। तो सिंपल वर्ड्स में अगर मैं समझाऊं आपको, तो नेटवर्क आईडी जो होगा वो एक कॉलोनी का एड्रेस होगा और होस्ट आईडी जो होगा एक हाउस नंबर होगा, और जो आपका एक डाटा है वो एक लेटर या एक एनवेल्प या कुछ भी हो सकता है। तो गाइस, जैसे हम यहाँ से कोई डॉक्यूमेंट भेजते हैं कि कहीं अपने फ्रेंड पे, तो वहाँ जहाँ पे उसको भेजना है डेस्टिनेशन पे, तो वहाँ पे हमने लिखा होता है उसका नाम और उसका हाउस नंबर, उसका गली नंबर और उसका कॉलोनी और फिर सिटी या स्टेट। तो इसी तरह जब हम फ्रॉम सेंडर टू रिसीवर भेजेंगे, मींस ये जो कंप्यूटर है ये एक सेंडर है और ये जो 3 सिस्टम है ये रिसीवर है। अगर हम यहाँ से यहाँ भेजेंगे तो हमें पता होना चाहिए कि जो ये हमारा रिसीवर है उसका हाउस नंबर क्या है और उसका कॉलोनी नंबर क्या है, और जो डेटा जाएगा वो एग्जैक्टली ये होगा हमारे पास। ठीक है गाइस। तो गाइस, जो इंटरनेट पे आपको पता है कि मल्टीपल सिस्टम्स एक दूसरे से कनेक्टेड होते हैं। तो हमें जैसे एक शहर में बहुत सारे घर होते हैं और वो घर डिवाइड किए जाते हैं कॉलोनीज में, और कॉलोनीज को आगे डिवाइड किया जाता है हाउस नंबर्स में। तो इसी तरह गाइस, जो इंटरनेट भी है वहाँ पे भी हम 2 चीज़ों में डिवाइड करते हैं, नेटवर्क्स में और होस्ट में। तो गाइस, अगर यहाँ से हमें यहाँ से सेंडर से इंफॉर्मेशन भेजनी है रिसीवर को, तो सेंडर को हमें बताना पड़ता है पहले कि इसका नेटवर्क आईडी और होस्ट आईडी क्या है। तो गाइस, आप बुक में भी यही लिखा होगा कि नेटवर्क आईडी और होस्ट आईडी में क्या चीज़ें मेंशन की जाती हैं। तो सिंपल वर्ड्स में अगर हम इसको बताना चाहें तो बुक में ये देखिए आपको लिखा हुआ है कि द डाटा इज ब्रोकन अप इनटू बिट्स ऑफ सेम साइज पीसेस कॉल्ड पैकेट्स। तो जैसे मैंने आपको बता दिया कि पैकेट्स क्या होता है, और a header is added to each packet explaining where the data has come from and where should it end up। तो गाइज, मैंने आपको वही चीज़ बताई है कि हमारे पास जैसे कि ये एक डाटा है, तो इसका पता होना चाहिए कि इसका डेस्टिनेशन नेटवर्क आईडी कौन सा है, होस्ट आईडी कौन सा है। तो यहाँ से गाइज, जब यहाँ से पैकेट सेंड करेंगे इंटरनेट पे, तो इंटरनेट में मल्टीपल सिस्टम्स जो कनेक्टेड होते हैं तो उस पर हम स्पेसिफाई करते हैं कि नेटवर्क आईडी और होस्ट आईडी क्या है। तो यहाँ पे जितने भी सिस्टम्स लगे हैं इनका नेटवर्क आईडी और होस्ट आईडी जो है वो डिफरेंट होगा। पर अगर हमने मेंशन किया होगा एग्जैक्टली नेटवर्क आईडी और होस्ट आईडी क्या क्या है, तो जिसकी रिक्वायर्ड इंफॉर्मेशन होगी वो उसी को ही मिलेगी। तो गाइस, अगर यहाँ से हम डेटा भेजते हैं और सपोज करो कि इस सिस्टम को, जो कि हमारा सिस्टम सेकेंड है, इसको इंफॉर्मेशन नहीं पहुँचती है, तो ये सिस्टम जो है
वो फिर से सेंडर को एक एक्नॉलेजमेंट भेजेगा या एक मैसेज भेजेगा कि मुझे प्रॉपर इंफॉर्मेशन नहीं पहुंची है, तो आप मुझे फिर से इंफॉर्मेशन सेंड कीजिए। और गाइस, जो डेस्टिनेशन में क्या होता है कि जो इंफॉर्मेशन हम सेंडर से भेजते हैं एग्जैक्टली वही इंफॉर्मेशन रिसीवर को मिलनी चाहिए। अगर कोई इंफॉर्मेशन लॉस हो जाती है तो सेंडर को फिर से वो सारी इंफॉर्मेशन भेजनी पड़ती है। इन सारी चीज़ों को भेजना और रिसीव करने में एक प्रोटोकॉल अहम रोल निभाता है, जिसको बोलते हैं ट्रांसफर कंट्रोल प्रोटोकॉल। तो टीसीपी इसको नाम दिया जाता है जनरली, टीसीपी एंड आईपी। तो वो जनरली जो है उसका काम होता है कि सेंडर से रिसीवर को इंफॉर्मेशन जो है वो एग्जैक्टली पहुंचे जहां जो एग्जैक्टली इंफॉर्मेशन है। तो गाइस, बुक में भी यही मेंशन किया हुआ है कि ईच पैकेट, जैसे मैंने आपको बोला कि हर एक पैकेट जो है वो कंप्यूटर टू कंप्यूटर सेंड किया जाता है जब तक कि उसको डेस्टिनेशन नहीं मिल जाती। मीन्स कि हर पैकेट को ब्रॉडकास्ट तो किया जाता है, पर वो ब्रॉडकास्ट करने का मतलब ये है कि वो अपनी डेस्टिनेशन पे पहुंच सके। अगर मैंने कोई किसी को हाउस नंबर 2 दिया हुआ है, जैसे कि मैंने यहाँ पे हाउस नंबर 1 दिया या हाउस नंबर 2 दिया या हाउस नंबर 3 दी, अगर मैंने यहाँ पे मेंशन किया हाउस नंबर 2, तो जो मेरा डाटा वो हाउस नंबर 2 पे ही पहुंचेगा, चाहे वो पूरा यहाँ पे ब्रॉडकास्ट हो रहा है, पर वो ना तो हाउस नंबर 1 के मतलब का डाटा है और ना ही हाउस नंबर 3 के मतलब का डाटा है। इसी तरह अगर हमने होस्ट आईडी मेंशन की हुई है तो वो एग्जैक्टली उसी होस्ट आईडी पे पहुंचेगा जिसका वो डाटा है। तो गाइस, नेक्स्ट देखते हैं हम। ईच कंप्यूटर ऑन द वे डिसाइड्स वेयर नेक्स्ट टू सेंड द पैकेट्स। मीन्स यहाँ तो मैंने आपको एक सिंपल एग्जांपल बताई है। तो इंटरनेट जो होता है वो सिस्टम्स जो है, एक आप नेटवर्क ऑफ नेटवर्क्स होता है। तो एक सिस्टम से दूसरे सिस्टम में डाटा जाता है, दूसरे से तीसरे में जाता है, तीसरे में चौथे पे, एंड सो ऑन यहाँ से चला जाता है। तो यहाँ पे एक रूटिंग प्रोटोकॉल होता है, जी मीन्स कि जैसे हमें एक रूट डिसाइड करना पड़ता है तो वो हर सिस्टम अपना रूट डिसाइड खुद करता है, तो उसको हम बोलते हैं राउटिंग प्रोटोकॉल, और वो बताता है कि हमने डेस्टिनेशन पे कैसे पहुंचना है। तो गाइस, सबसे पहले क्या होता है कि जो राउटिंग प्रोटोकॉल होता है वो सबसे शॉर्टेस्ट जो पाथ होता है उसको प्रेफरेंस देता है, और जब डेस्टिनेशन पे पैकेट्स पहुंच जाते हैं तो डेस्टिनेशन पे पैकेट्स को चेक किया जाता है, और अगर कोई पैकेट्स मिसिंग होता है या डैमेज होता है तो उसको एक्नॉलेजमेंट भेजी जाती है सेंडर को कि आप पैकेट्स फिर से भेजें। तो ये तब तक चलता रहता है जब तक कि पूरी फाइल जो है वो सोर्स टू डेस्टिनेशन जो है वो ट्रांसफर नहीं हो जाती, और डेस्टिनेशन में फिर से जैसे इंफॉर्मेशन आई है वैसे ही इंफॉर्मेशन को डिकोड करके असेंबल किया जाता है या रीअसेंबल किया जाता है इन दी फॉर्म ऑफ ओरिजिनल फॉर्म। तो ये सारा जो प्रोसेस होता है वो बहुत ही फ्रैक्शन ऑफ सेकंड्स में होता है, और इस प्रोसेस को करने के लिए हमें एक प्रोटोकॉल की जरूरत पड़ती है जिसको हम बोलते हैं ट्रांसफर कंट्रोल प्रोटोकॉल। तो गाइज, आज की वीडियो के लिए बस इतना ही। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो प्लीज़ कमेंट और लाइक कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू वेरी मच।